मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की वो यादगार रात 23 अक्टूबर 2022, जहां 90,000 लोगों की सांसें एक ही रिदम में चल रही थी और स्कोर बोर्ड पर था 31 फॉर 4। पाकिस्तानी तो खुश थे, लेकिन सब इंडियन उदास थे क्योंकि सब लोगों को मैच हारने का डर सता रहा था। आखिरी उम्मीद यही थी कि क्रीज पर अब भी द किंग विराट कोहली मौजूद थे और वहीं से एक कहानी फिर से जिंदा होती है जब विराट कोहली हैरी श्रॉफ की तेज बॉल पर पीछे हटकर वो सीधा छक्का मारते हैं। वो सिर्फ एक शॉट नहीं था, बल्कि बीते हुए उन कुछ सालों का जवाब था जहां दुनिया ने उन्हें फिनिश्ड मान लिया था। तो चलो आज हम इस वीडियो में उस कहानी की बात करेंगे जिसने कोहली को एक नॉर्मल खिलाड़ी से द ग्रेट किंग कोहली बनाया। इस मुकाम तक पहुंचने की शुरुआत हुई थी 5 नवंबर 1988 को उत्तम नगर की उन सुनसान सड़कों से, जहां एक छोटा सा लड़का अपने पापा से प्लास्टिक बॉल डालने की जिद करता था। लेकिन उसे उस वक्त ये नहीं पता था कि उसका यही जुनून एक दिन पूरे देश की पहचान बनेगा। फिर 1998 में वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी ने इस जुनून को एक दिशा दी। राजकुमार शर्मा के अंडर विराट ने पहले दिन से ही साफ कर दिया कि वो इस भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि इस भीड़ का इंस्पिरेशन बनने आए हैं। और सब अच्छा ही चल रहा था, लेकिन कहानी का पहला झटका आता है 18 दिसंबर 2006 को। कर्नाटका के खिलाफ मैच चल रहा था और कोहली 40 रन पर नॉट आउट थे। लेकिन उसी शाम ये खबर आती है कि उनके पिता का देहांत हो गया है। अब ये 18 साल का लड़का क्या करेगा, क्योंकि वो लड़का एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां एक तरफ जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था और दूसरी तरफ जिम्मेदारी। अगर उसकी जगह दूसरा कोई व्यक्ति होता तो क्या करता, आप बताइए। वो लड़का अगले दिन मैदान पर उतरता है और 90 रन की वो हिम्मत भरी इनिंग्स खेलता है, जैसे अपने इस दुख को दिल में दफन करके एक वादा लिख रहा हो कि अब से हर रन उसके पिता के नाम होगा। और यही वो पल था जहां एक इमोशनल लड़का एक मेंटली टफ खिलाड़ी में बदल गया। 2008 का अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतकर उसने दुनिया को अपना नाम याद कराया, लेकिन उसकी असली अनाउंसमेंट हुई 2011 के वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में बांग्लादेश के खिलाफ पहले ही मैच में सेंचुरी मारकर जैसे उसने बल्ले से एक स्टेटमेंट दिया हो कि द किंग इज हियर टू रूल। और उस टूर्नामेंट के फाइनल में प्रेशर सिचुएशन में सचिन के आउट होने के बाद जब विराट की एंट्री होती है स्टेडियम में और उसके द्वारा खेली गई वो 35 रन की छोटी सी सही लेकिन मैच्योर इनिंग्स ने उसे जिम्मेदारी का दूसरा नाम बना दिया। उस वर्ल्ड कप को जीतकर सचिन को उसने अपने कंधों में ऐसे उठाया जैसे मानो सचिन के बाद अब इंडियन टीम को संभालने की बारी उसने अपने कंधों में उठा ली है। और फिर आई 2012 होबार्ट की वो रात जहां उसे फिनिशर का टैग भी दिया गया। लासित मालिंगा जैसे बॉलर को डोमिनेट करके और 321 रन सिर्फ 40 ओवर के अंदर चेस करके उसने दुनिया को दिखा दिया कि चेस करना उसका आदत है और क्रिकेट का मैदान उसका किंगडम है। लेकिन उसका सफर हमेशा सीधा नहीं रहा, क्योंकि 2014 के इंग्लैंड के टूर में जेम्स एंडरसन ने उसके कॉन्फिडेंस को झिंझोर कर रख दिया। और यही वो फेज था जहां उनकी लाइफ में अनुष्का शर्मा एक इमोशनल एंकर बन के आई, जिन्होंने उसे टूटने नहीं दिया और उसके बाद फिर उसने कमबैक पे कमबैक मारे। 2016 आते आते विराट एक कंप्लीट प्लेयर बन चुका था, लेकिन किस्मत तो देखिए, T20 वर्ल्ड कप 2016 में सबसे ज्यादा रन बनाने के बाद भी ट्रॉफी हाथ से निकल गई। इस दर्द से निकलकर जब उन्होंने कैप्टेंसी संभाली तो सिर्फ मैचेस नहीं जीते बल्कि एक नया एग्रेसिव माइंडसेट पैदा किया। आईसीसी टेस्ट मैच जीतना और दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम बनना उसी एग्रेशन का सिंबल था। फिर 2018-19 में ऐसे कैप्टन ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतकर उसने वो मिथ भी तोड़ दी कि इंडिया बाहर नहीं जीत सकती। लेकिन उसके बाद उसकी कहानी थोड़ी सी भटक गई। 2020 से 2022 तक उसके बैट से सेंचुरी बनना गायब हो गया। क्रिटिक्स ने कहा कि कोहली एरा खत्म हो चुका है। 1000 से भी ज्यादा दिन हो चुके थे हमें विराट कोहली के बल्ले से शतक देखे हुए। लेकिन इन सब क्रिटिसिज्म का जवाब विराट के बल्ले से एशिया कप 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ 71st सेंचुरी के रूप में आया और उसके बाद तो क्रिटिक्स का मुंह बंद। पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न 2022 की उस इनिंग्स ने उसे हमेशा के लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट की सूची में शुमार कर दिया। 2023 वर्ल्ड कप में 765 रन बनाकर उसने सिर्फ डोमिनेट नहीं किया बल्कि सचिन का 50 ओडीआई सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़कर अपनी लेगेसी को सीमेंट कर दिया। लेकिन वो वर्ल्ड कप
हम फाइनल में हार गए। उन सब फैंस के लिए और विराट के लिए खुद के लिए भी कुछ सपने अभी भी अधूरे थे और उन सब सपनों में भी दो मेन सपने थे, आईपीएल ट्रॉफी और वर्ल्ड कप। आईपीएल 2016 में 973 रन बनाने के बाद भी जब कोहली को फाइनल में हार मिली और 2023 वर्ल्ड कप की बात तो मैं फिर से नहीं करूंगा, तो सोचिए जब दो बार ट्रॉफी के इतने पास आकर भी ट्रॉफी नहीं मिली तो सोचिए क्या बीता होगा हम सब के ऊपर, या आरसीबी फैंस के ऊपर, या इंडियन फैंस के ऊपर, या खुद विराट कोहली के ऊपर। लेकिन वो कहते हैं ना लोग कि जब 2016 आया है तो 2025 भी आएगा, और जब 19 नवंबर 2023 आया है तो 29 जून 2024 भी आएगा। T20 वर्ल्ड कप जीतकर जब विराट रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं तो उसकी आंखों में वही 18 साल का लड़का दिखता है जो कभी अपने पिता के सपने साकार करने के लिए खेलता था, और यही थी वो कहानी उस इंसान की जिसे लोग द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ आवर टाइम कहते हैं।